नमस्कार बच्चों, एक बार वैदिक गणित की क्लास में फिर आपका स्वागत है। तो हम ध्रुवजांक सीख रहे थे। कल हमने 12वां प्रश्न लिया था, तो कुछ बातें हमने इसकी सीखी थी। अब इसको और हम सीखते हैं। और एक इस प्रश्न से मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से कई बार हम भाग की प्रक्रिया चलते जो है हमारा सवाल नहीं हो पाता है, तो हमें वापस जो है उसको शुरू करके और किस प्रकार से प्रक्रिया को पुनः शुरू करना पड़ता है। तो वो एक प्रक्रिया का हिस्सा ही है, क्योंकि हमें इसमें पहले जो है वो चीज का पता नहीं लगता है कि किस प्रकार से हम इसका भाग दें। तो आप इस सवाल के माध्यम से ये चीज सीखने की कोशिश करें और उसको ये नहीं माने कि ये आपसे सवाल गलत हो गया। एक्चुअली में गलत नहीं हुआ है, वो प्रक्रिया का एक हिस्सा है। काफी प्रश्नों में ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप जिस प्रकार से मैंने विधि बताई है आप उससे पुनः शुरू करें, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। तो हम शुरू करते हैं। तो हम कल अपने सीखा था कि हम भाजक के इकाई के अंक को जो हम ध्रुवजांक के रूप में यहाँ ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, और जो भाज्य होता है उसका इकाई का अंक जो हम तीसरे खंड में यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पर हमारे पास भागफल रहता है, या पहले देख ही चुके हैं। और यहाँ जो होता है वो होता है शेषफल। और प्रक्रिया का जो हिस्सा है वो आप बराबर में लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। अब इसके रहा मुख्यांक का प्रश्न। तो ध्रुवजांक के रूप में जो आपने भाजक का इकाई अंक लिया है, बाकी बचे 4, तो ये जो 4 का अंक है वो यहाँ पर मुख्यांक के रूप में रहता है और मुख्यांक का ही भाग लगाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं पहला स्टेप इसका। पहले स्टेप में आपको पता है कि यहाँ भाज्य में इसका 4 का भाग देंगे, तो जो भाज्य के 4 जो आखिरी अंक था इकाई अंक को हमने तीसरे खंड में लिखा है। बाकी बचे हुए अंकों को हम यहाँ लिखेंगे 1, 2 और 3। तो हम 4 का भाग देंगे 12 में, यानी हमारा पहला भाज्य जो है वो 12 है। 12 में हम भाग देंगे 4 का। तो आपको पता है कि आपका भागफल क्या रहा। भागफल आपके पास रहा 3, यानी 4 दिए 12, और शेष फल आपके पास रहेगा, शेष फल आपके पास रहेगा वो होगा 0। तो हमने यहाँ पहले पढ़ा था कि भागफल के नीचे हमने जितनी बार भाग दिए तो हमने 3 बार भाग दिए, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे और शेष फल को लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 12 हम भाग दिए तो 12 के बाद और 3 से पहले। तो इसके साथ एक स्टेप हमारा पूरा होता है। दूसरा स्टेप हम शुरू करते हैं। तो हमें नया भाज्य चाहिए भाग देने के लिए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास नया भाज्य बनता है एक नीचे की संख्या और एक अंक ऊपर का लेकर के, तो वो बनता है हमारे पास 0, 3। और इसके आगे की प्रक्रिया ये होती है कि हम नया भाज्य चयन करने के बाद उसमें से भागफल और ध्रुवजांक का गुणा घटाते हैं। तो भागफल हमारे पास है 3 और ध्रुवजांक हमारे पास है 2। तो आपने देखा कि ये तो हो गया 6, और 3 में से 6 जो घटेगा तो आपके पास आएगा -3। तो इससे तो हम भाग नहीं लगा सकते, ठीक है, इसको लेकर के हम भाग नहीं लगा सकते। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि इस प्रकार से जब भी प्रक्रिया जो है वो यदि यहाँ आगे नहीं चल पा रही हो तो आप क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको पुनः शुरू करते हैं। यहाँ से आप, ठीक है, यहाँ से आप पुनः शुरू कर दें, यानी सिर्फ भाग 1 कम दे दें आप। तो हमने पहले 3 बार भाग दिया था, अब भाग दे देते हैं 2 बार, ठीक है। तो अब हम इसको भाग देंगे 2 बार। तो भागफल आपके पास क्या रहेगा 2, और शेष फल आपके पास क्या रहेगा, वो रहेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, तो 2 बार भाग दिया तो आपके पास 4 ही क्या रहेगा, शेष फल रहेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 बार हमने भाग दिया है तो 2,
और शेष फल को हम यहाँ पर लिखेंगे, ये 0 मिटा देते हैं यहाँ से, और ये रहा आपके पास यहाँ पर शेष फल 4। अब फिर हम नए भाज्य का चयन करेंगे, तो नया भाज्य या संशोधित भाज्य जो है वो, तो नया भाज्य आपके पास होगा, वो एक नीचे का अंक 4 और ऊपर से 1 लेंगे, तो ये हो गया 43। तो 43 के बाद हम इसको संशोधित करेंगे, तो यहां लिखेंगे संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य के लिए हम इसका संशोधन करेंगे, तो आपको पता है कि हम इसमें से घटाएंगे किस किस को, भागफल और दबजांक के गुणनफल को हम घटाएंगे। तो ये आपके पास बचेगा 2 दूनी 4 घटेगा तो 39। अब ये हुआ आपके पास नया भाज्य, संशोधित भाज्य, इसको हम भाग देंगे, यानी आपके पास 39 आ गया, इसको आप भाग देंगे 4 से, मुख्यांक से भाग देंगे, तो क्या भागफल रहेगा आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि भागफल रहेगा 9 चौके 36 9, और शेषफल क्या रहेगा, शेषफल रहा आपके पास 3। ठीक है बच्चों, 9 चौक 36, 39 में 36 घटाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो हमने भाग दिया कितनी बार, 9 बार भाग दिया था, तो हम 9 को लिखेंगे यहाँ पर 2 के पास, क्योंकि भागफल है, और शेषफल लिखेंगे यहाँ पर। यह हुआ आपका शेषफल। अब कल ही मैंने आपको बताया था कि जब आप इस दूसरे खंड को पार कर जाएं, तो भाग की प्रक्रिया जो है वो समाप्त कर दें और सीधा घटा करके शेषफल निकाल करके और सवाल पूरा कर दें। तो तीसरे स्टेप में अब हमारे पास सिर्फ शेषफल निकालना बाकी रह गया। तो हमारे पास जो एक ये यहाँ पर शेषफल निकालने के लिए, क्योंकि हम अंतिम चरण में आ गए, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल, शेषफल। तो वो शेषफल हमारा होगा। तो शेषफल के लिए हमारे पास ये संख्या 34 में से हम घटा देंगे भागफल और दबजांक का गुण। तो 9 दूनी 18 घटाएंगे 34 में से, तो ये आपके पास बचेंगे 16। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से आपका पास शेषफल आ गया 16 और भागफल आ गया 29। तो ये प्रक्रिया जो है वो आप, ये एक कई बार जो है वो जब आप भाग नहीं जाता है, आगे प्रक्रिया रुक जाती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक स्टेप जो है उसको पीछे ले जाएं। जैसे पहले हमने 3 बार भाग दिया, 3 से आगे सवाल नहीं चला, तो जो है वो एक भाग आप कम दे दें, 2 से करेंगे तो आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ अब हम लेते हैं सवाल नंबर 14। तो 14वें प्रश्न के अंदर हमारे पास जो है वो एक ये संख्या दे रखी है। ये हमारा 14वां प्रश्न जो यहाँ दिखा रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैं सीधा ही जो इसका फॉर्मेट बना लेता हूँ, सवाल नहीं लिखता हूँ। तो आप ऐसा एक फॉर्मेट बना लें, और ये 3 खंड बनाएंगे उसी प्रकार से आप। तो ये आपका पहला खंड, ये आपका दूसरा खंड, ये आपका तीसरा खंड। और दबजांक के रूप में आपको पता है कि भाजक की इकाई के अंक को दबजांक लेंगे यहाँ पर 7, और बाकी बचा 8, उसको हम लेंगे यहाँ पर। और जो भाज्य होता है उसका इकाई का अंक रहता है यहाँ पर आखिरी खंड। अब आपको विधि अच्छी तरह याद हो गई होगी। फिर आप देखें बाकी बचे अंकों को, तो ये 98, 76, इनको हम लिखेंगे यहाँ पर 9, 8, 7, 6। थोड़ा खुला खुला लिखें, ताकि कई बार क्या है कि इनके बीच में संख्या लिखनी पड़ती है, तो उसके लिखने के लिए स्पेस कम नहीं पड़े। तो अब आपको पता है कि ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर लिखा जाता है भागफल। ठीक है, और यहाँ पर लिखा जाता है शेषफल। ठीक है बच्चों, तो हम पहला इसका स्टेप शुरू करते हैं। तो पहले स्टेप में अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हमेशा किसका भाग देते हैं, ये जो मुख्यांक होता है इसका भाग देते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला संख्या जो है भाज्य वो है 9। 9 को हम भाग देंगे 8 से,
तो आपके पास भागफल क्या रहेगा, भागफल आपके पास रहेगा 1 और शेषफल भी क्या रहेगा, शेषफल भी क्या रहेगा 1। तो देखो हम भागफल को लिखते हैं यहाँ पर, भागफल के नीचे यहाँ लिखेंगे 1 और जो शेषफल है उसको हम 9 के बाद और 8 से पहले लिखेंगे। फिर हम आते हैं दूसरे स्टेप में। तो हमारे पास नया भाज्य क्या है, वैसे तो हमारे पास नया भाज्य है 18, लेकिन इसको संशोधित करेंगे तो संशोधित भाज्य, तो संशोधित भाज्य क्या हुआ, वो हम 18 में से क्या घटाएंगे 1 और 7 का गुणनफल, यानी आपका जो भागफल और दब्जांक का गुणनफल घटाएंगे तो आपके पास बचेगा ये 11। अब हम 11 में भाग देंगे किसका, मुख्यांक का, यानी 8 का भाग देंगे। तो आपको पता है कि भागफल तो जाएगा 1 आएगा भागफल और शेषफल रहेगा 3। तो आपको पता है कि हम भागफल लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, और शेषफल हमने चूंकि 18 का मिले तो 8 के बाद लिखेंगे तो शेषफल आपका आ गया 3। अब फिर तीसरे स्टेप में आते हैं, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में आप देखें कि नया भाज्य क्या है, नया, तो नया भाज्य आपके पास है, देखो एक नीचे का अंक लेते हैं और एक ऊपर का अंक लेते हैं, तो ये वो आपके पास 37। अब इसको संशोधित करेंगे तो संशोधित भाज्य के लिए 37 में से क्या घटाते हैं, 37 में इसमें घटाएंगे भागफल आएगा 1 और भाजक नहीं, हमारा दब्जांक है 7, तो 7 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 30। ठीक है बच्चों। अब 30 में हम भाग देंगे किसका, 30 जो है हमारे पास, ये 30 में हम भाग देंगे 8 का। तो देखो बच्चों 8 3 24, तो भागफल क्या आया 3 और शेषफल क्या आया 8 3 24 होते हैं ना, तो 6 शेषफल आ गया आपके पास। तो देखो यहाँ पर ये हमारा भागफल हो गया और शेषफल को हम लिखेंगे यहाँ पर इसके साथ के बाद। अब हम फिर एक नया भाज्य लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास नया भाज्य हुआ नया भाज्य। तो नया भाज्य क्या होगा, तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा कि ये देखो ये 66 यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, ठीक है, ये एक अंक ऊपर का और एक नीचे का, तो 66 हो गया। अब 66 को आप संशोधित करेंगे तो संशोधित करेंगे तो आप क्या करेंगे, 66 में से क्या घटाएंगे, हमारा भागफल था 3 और दब्जांक है 7, तो 7 ये 21 घटाएंगे इसमें से, तो आपके पास बचेगा 45। ठीक है, अब 45 को आप भाग देंगे, 45 को भाग देंगे किससे 8 से, तो 8 पंजे 40, तो भागफल आ गया आपका 5 और शेषफल आ गया आपका, शेषफल रहा आपके पास 5। तो देखो बच्चों अब हम भागफल तो यहाँ लिखते हैं, आपको पता है कि भागफल हम कहाँ लिखते हैं, भागफल लिखेंगे यहाँ पर और शेषफल को हम यहाँ लिखेंगे, इसको 5 को यहाँ लिखेंगे। तो ये अब चूंकि तीसरे खंड में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब हम भाग की प्रक्रिया को पूर्ण कर देंगे और बस अंत में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ शेषफल लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके पास 5वां और आखिरी खंड, जिसमें सिर्फ आप क्या लिखें, शेषफल।
तो शेषफल निकालने का तरीका वही है कि 55 जो है आपके पास, इसमें से आप भागफल और दबचांक का गुणा 35 घटा दें तो ये रहा आपके पास 20। तो देखो इस प्रकार से आपके पास शेषफल क्या आ गया, 20 आ गया। तो देखो ये हुआ आपका भागफल और ये हुआ आपका शेषफल। तो ये 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं जो हल करके, और अभी आपके पास एक बड़ा प्रश्न है। तो ये जो 15वां प्रश्न है इसको आप जो है वो वैसे कर सकते हैं, इसको आप इसी विधि से कर सकते हैं, जैसे इकाई के अंक को आप 9 ऊपर लें और मुख्यांक के रूप में 87 लें तो भी ये प्रश्न हो सकता है, ठीक है। अन्यथा क्या करें आप, इसको जो है वो चूंकि बड़ी संख्याएं जो है वैदिक गणित में नहीं लेते हैं तो उसके लिए विनकुलम संख्याएं लेकर के भी इसको कर सकते हैं। तो आप इसको पहले जो है वो 9 को आप यहाँ पर दबचांक और 87 को मुख्यांक लेकर के इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, और यदि नहीं हो पाता है तो आप मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं। और इसके साथ ही बच्चों हमारी भाग के प्रश्न पूरे होते हैं, और इसके अलावा जो इसमें कुछ चीज़ें दे रखी है, जो वर्ग है, घन है या वर्गमूल है, घनमूल है, तो उनको हम आगे की वीडियोस में सीखने की कोशिश करेंगे। आप पूरा वीडियो देखा करें, और यदि एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको बार बार इस वीडियो को देखें। एक बार डाउनलोड होने के बाद ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, नहीं आपके डेटा खर्च होंगे, तो बार बार देखें और थोड़ी सी विधि को सीखने की कोशिश करें। केवल देखने से नहीं होगा, आप यदि सीखेंगे कि कहाँ कैसे क्या चीज़ लिखी जाती है, जब स्टेप आपको याद होंगे तभी सवाल होते हैं। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में।